सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 4। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने का प्रयास करते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि तथा अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भिन्नों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और अगले श्लोक में फिर भगवान कहते हैं कि और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, रीजन एंड ऑल्सो ईगो, these constitute my nature divided into 8 parts. This indeed is my lower material nature. और फिर उसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि the other one than this by which the whole universe is sustained, know it to be my higher or spiritual nature in the form of जीवा, the life principle, ओ अर्जुना। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान अपनी अपरा प्रकृति का और अगले श्लोक संख्या 5 में अपनी परा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से इस श्लोक संख्या 4 का हम जो संस्कृत शब्द हैं इसमें उनका हिंदी अर्थ देख लें। भूमि ही पृथ्वी, आपह मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब हवा, खम मतलब आकाश, मनः मन, बुद्धि च और अहंकार एव भी इति इस प्रकार इयम यह अष्टधा 8 प्रकार से भिन्ना विभाजित बटी हुई में मेरी प्रकृति है। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इसका भाव देखें कि एक तो भूमि शब्द से यहाँ स्थूल रूप से भूमि का नहीं है, पृथ्वी की तन्मात्रा के रूप में कही जाती है, स्थूल पृथ्वी के रूप में नहीं है। इसी तरह जल है तो वो भी तत्व के रूप में, तन्मात्रा के रूप में कहा जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एवं मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब जो है भगवान ने अपनी अविद्या से युक्त अव्यक्त मूल प्रकृति, जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति कही है। भाई जैसे कोई जहरीला खाना है तो वो भी एक जहर के समान ही होता है, तो ऐसे ही अहंकार और वासना से युक्त जो अव्यक्त मूल प्रकृति है वो भी अहंकार के नाम से कही जाती है, क्योंकि अहंकार ही सबका प्रवर्तक है। संसार में अहंकार ही सबकी प्रवृत्ति का बीज देखा गया है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मुझ ईश्वर की ये माया शक्ति 8 प्रकार से विभाजित है। हमारे वैदिक काल के महान मनीषियों ने जगत की उत्पत्ति के बारे में बहुत गहराई से विचार किया और फिर ये बताया है कि ये जो संसार है वो एक जड़ पदार्थ मैटर, प्रकृति और चेतन तत्व यानी पुरुष, इनके संयोग से उत्पन्न होता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे पंखा है, उसमें मोटर है, या मतलब कोई गाड़ी है, कार है, उसमें कोई मोटर बनी हुई है, तो वो तो एक लोहे और दूसरी चीज़ों से बना हुआ एक यंत्र है। तो अगर पंखे में बिजली प्रवाहित नहीं हो, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए तो वो काम नहीं करेगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फिर उसमें गति दिखाई देती है, वो चलने लग जाता है पंखा। तो उसके लिए मतलब उसकी आवश्यकता है इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी
भले ही एक शक्ति हो चलाने की उस पंखे को, पर बिना किसी यंत्र की, बिना किसी उसमें जो मोटर है, बिना उसकी सहायता के वो इलेक्ट्रिसिटी भी, बिजली भी अपनी शक्ति को व्यक्त नहीं कर सकती। यानी दोनों का संबंध होना जरूरी है, तभी पंखा चलता हुआ दिखाई देगा। तो भगवान, हमारे जो ऋषि हैं भारत के, उन्होंने भी तो यही वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किया है कि पूरा जो जगत है, संसार है, वो पुरुष और प्रकृति यानी जड़ और चेतन, इनके संयोग से ही उत्पन्न हुआ है और व्यक्त होता है और हमें मतलब जो है दिखाई देता है। भगवान इस श्लोक में जड़ प्रकृति का, जो अपरा प्रकृति के नाम से कही गई है, उसका वर्णन करते हैं, और अगले श्लोक में चेतन तत्व का, अपनी उसी दूसरी शक्ति का, परा प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो अर्जुन को यही भाव समझाने के लिए, जड़ और चेतन का भेद स्पष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले प्रकृति के 8 भागों को बताते हैं, जिसे यहाँ अष्टधा प्रकृति कहा गया है। अपने विवेक से प्रत्येक व्यक्ति अपने शुद्ध और दिव्य स्वरूप को ही पहचान सकता है। तो यहाँ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तो हुए पंच महाभूत, और मन, बुद्धि और अहंकार, इनको मिलाकर ये हो गई अष्टधा प्रकृति। और ये जो है वो परम सत्य के अज्ञान के कारण उस पर अध्यस्त या कल्पित सी हमें दिखाई देती है। तो ये वे जड़ उपाधियां हैं जो कि पराग प्रकृति यानी चैतन्य तत्वों का स्पर्श पाकर चेतना के रूप में चेतनवत व्यवहार करने में समर्थ होती हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान की जो ये भौतिक शक्ति है वो 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। तो पहले 5 तो जो हैं वो विराट या स्थूल सृष्टियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 और हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार ये अष्टधा प्रकृति भगवान की कही गई है। तो हम इस प्रकार समझें कि जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने बहुत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से भी वर्णन किया है। क्षर सर्वाणि भूतानि 15वें अध्याय के 16 श्लोक में। और यहाँ उसी को भूमि, रापो, नलो, वायु, इस प्रकार जो है 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है। और फिर अगले 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में महाभूता नियंहंकार, इस श्लोक में उसी के विस्तार से 24 भेद भी बताए हैं। तो चूंकि परमात्मा तो सबके कारण है, तो वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। तो जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव आत्मा के रूप में, उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। इस अपरा प्रकृति को निकृष्ट या निम्न प्रकृति, जड़ प्रकृति, परिवर्तनशील प्रकृति, ये सब कहा जाता है। और परा प्रकृति को श्रेष्ठ प्रकृति, चेतन प्रकृति, उच्चतर प्रकृति या परिवर्तन रहित प्रकृति भी कहा गया है। और इसका नाम प्रकृति इसलिए भी कहा गया है कि ये प्रभु का ही एक स्वभाव है, उन्हीं की एक शक्ति है। तो सरल शब्दों में कहें तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। देखिए, हम जो हमारे साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, उसके संदर्भ में अब इस श्लोक को समझने का एक प्रयास करते हैं। जैसा कि स्वामी मुकुंदानंद जी समझाते हैं कि आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को, मैटर को तत्वों के एक कॉम्बिनेशंस के रूप में, उनके एक फिक्स संयोजन के रूप में देखा जाता है। अभी वर्तमान में 118 तत्वों की तो खोज हो गई है और इन्हें एक टेबल के अंदर दर्शाया गया है, जैसा कि सभी साइंस के स्टूडेंट जानते हैं। तो भगवत गीता और वैदिक दर्शन में इसको अलग ढंग से क्लासिफाई किया गया है। मैटर को, पदार्थ को प्रकृति या भगवान की शक्ति के रूप में देखा जाता है, और इसी श्लोक में इसी शक्ति के 8 खंडों का, 8 भागों का उल्लेख किया गया है। यानी अगर हम देखें कि पिछली शताब्दी में साइंस ने जो प्रोग्रेस करी है, तो उसी से संबंधित यह श्लोक कितनी आश्चर्यजनक और व्यावहारिक जानकारी हमें देता है। कैसे? देखिए, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था, एक फार्मूला, मैटर एंड एनर्जी का, दोनों की इक्विवेलेंस का। उन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ में शक्ति में बदल जाने की क्षमता होती है, मैटर एंड एनर्जी, और इसे संख्यात्मक रूप से उन्होंने कहा, समीकरण दिया E = mc।
इसके द्वारा उसको निर्धारित भी किया जा सकता है, ये उन्होंने बताया। उसके बाद 1920 में नील्स बोर और अन्य वैज्ञानिकों ने क्वांटम थ्योरी दी। क्वांटम थ्योरी में मैटर को, पदार्थ को, उसकी नेचर को ड्यूअल नेचर बताया गया, यानी मैटर द्वारा जो एनर्जी है वो निकाली भी जा सकती है, अवशोषित भी की जा सकती है, और पार्टिकल्स के मूवमेंट्स के साथ भी वो संबंधित है। तभी से वैज्ञानिक एक ऐसे सिद्धांत की खोज कर रहे हैं जिसमें ये सारी शक्तियां, सारे फोर्सेज और मैटर्स, उन्हीं को एक यूनिवर्स में एक ही फील्ड के रूप में समझा जा सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी एक करते हुए इन सब को, एक सिद्धांत को आधुनिक वैज्ञानिक युग से भी 5000 साल पहले अर्जुन को एकदम सटीक रूप से समझाया था। कैसे? भगवान ने कहा कि अर्जुन, ब्रह्मांड में व्याप्त सभी पदार्थों का अस्तित्व मेरी माया यानी प्राकृत शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। ये सब मेरी जो पावर है, शक्तियां हैं, फोर्सेज है, उसी के एक्सप्रेशंस हैं। यह मेरी प्राकृतिक शक्ति है, मेरी प्राकृत शक्ति है जो संसार में असंख्य आकारों, रूपों और अस्तित्वों में प्रकट होती है। और इसी बात को बहुत विस्तार से, डिटेल में तैत्तरीय उपनिषद में भी समझाया गया है कि भौतिक एनर्जी जो भी है, फिजिकल एनर्जी, भौतिक ऊर्जा का आदि रूप प्रकृति है। जब भगवान संसार के सृजन की इच्छा करते हैं तब वे प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, एक नज़र डालते हैं, जिससे उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर वह महान के रूप में प्रकट होती है और उस महान में फिर विकार उत्पन्न होता है। तो अगला तत्व अहंकार प्रकट होता है, जो कि आजकल साइंस के जानने योग्य किसी भी यूनिट से भी बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। तो अहंकार से पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। वो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 है। इन्हीं से फिर 5 स्थूल तत्व पैदा होते हैं। कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण न केवल इन 5 स्थूल तत्वों को, बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार को भी अपनी ही शक्ति के विशिष्ट तत्वों के रूप में सम्मिलित करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब उनकी प्राकृत शक्ति, माया का ही अंश है, और इससे परे यानी आत्मा जो जीव शक्ति है या भगवान की पराशक्ति है, उसके बारे में फिर भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। इस श्लोक से हमें यह भी समझ में आता है कि प्रकृति नाशवान है, जड़ तत्व तो स्थूल तत्वों के साथ साथ मन और तर्क यानी बुद्धि और अहंकार भी प्रकृति में समाहित हैं। अब ये तत्व अचेतन है, जड़ प्रकृति है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मन, बुद्धि, अहंकार में कोई परिवर्तन होता है तो इसका मतलब हमारे आंतरिक स्वभाव में परिवर्तन होता है, और ये सब अचेतन है, जड़ है। तो यानी हमारे आंतरिक स्वभाव में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो भी अचेतन होता है। तो जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि मन अचेतन है, स्वयं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसकी जो है शक्ति, उग्रता समाप्त हो सकती है, और फिर किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। बस हमें ये भी मालूम पड़ता है कि अचेतन कभी भी चेतन पर जोर नहीं डाल सकता, आसीन नहीं हो सकता। तो अंत में हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति इन 8 रूपों में बटी हुई है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के सादर प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।